हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक और नई कहानी के साथ। ये कहानी हमें रुकावटों के साथ भी मजबूत और सफल बनना सिखाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी है एक दादाजी और उनके छोटे पोते की। तो गर्मी की छुट्टियों में दादाजी के पास घूमने आए उनके छोटे पोते ने उछलते कूदते हुए अपने दादाजी के पास जाके पूछा कि दादाजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं एक सफल आदमी बनूंगा। क्या आप सफल आदमी बनने के लिए मुझे कुछ उपाय बता सकते हैं? दादाजी ने हाँ में सिर हिलाया और बिना कुछ कहे लड़के का हाथ पकड़ा और उसे घर के पास की ही एक पौधशाला में लेके गए। वहां जाकर दादाजी ने 2 छोटे छोटे पौधे खरीदे और घर वापस आ गए। वापस आकर उन्होंने एक पौधा तो घर के बाहर लगा दिया और दूसरा पौधा गमले में लगाकर घर के अंदर ही रख दिया। अब आपको क्या लगता है कि इन दोनों पौधों में से भविष्य में कौन सा पौधा अधिक सफल होगा? दादाजी ने लड़के से पूछा। कुछ समय तक तो सोचता रहा, फिर बोला, घर के अंदर वाला पौधा दादाजी ज़्यादा सफल होगा, क्योंकि वो हर एक खतरे से सुरक्षित है, जबकि बाहर वाले पौधे को तो धूप, आंधी, पानी, जानवर सबसे बहुत खतरा है। जानवर तो उसको उखाड़ देंगे। दादाजी बोले, ठीक है, चलो देखते हैं आगे क्या होगा। और वे अखबार उठाकर पढ़ने लगे। दादाजी दोनों पौधों पर ध्यान देते रहे। समय बीतता गया। कुछ साल बाद एक बार फिर वह लड़का अपने माता पिता के साथ गांव आया। तब उसने दादाजी को देखा और देखते ही बोला, दादाजी, पिछली बार मैंने आपको सफल होने के कुछ उपाय मांगे थे, पर आपने कुछ भी नहीं बताया। इस बार तो आपको बताना ही होगा। दादाजी मुस्कुराए और लड़के को उस जगह पर ले गए जहां उन्होंने गमले में पौधा लगाया था। अब वह पौधा एक बड़ा पौधा बन चुका था। लड़का बोला, देखा दादाजी, मैंने कहा था ना कि ये वाला पौधा ज़्यादा सफल होगा। दादाजी ने बोला, अरे पहले बाहर वाले पौधे का तो हाल देखो। ये कहते हुए दादाजी लड़के को बाहर की ओर ले गए। बाहर एक विशाल पेड़ गर्व से खड़ा था। उसकी शाखाएं दूर तक फैली हुई थी और उसकी छांव में खड़े राहगीर आराम से बातें कर रहे थे। अब दादाजी ने पूछा, बताओ कौन सा पौधा ज़्यादा सफल हुआ? लड़का शर्माते हुए बोला, दादाजी बाहर वाला। लेकिन ये कैसे संभव है दादाजी? बाहर तो उसे ना जाने कितने खतरों का सामना करना पड़ा होगा। दादाजी मुस्कुराए और बोले, हाँ, बाहर वाले पौधे को बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ा, लेकिन समस्या का सामना करने से ही फायदे भी मिलते हैं। बाहर वाले पौधे के पास पूरी आज़ादी थी कि वह अपनी जड़ें जितनी चाहे उतनी फैला ले, अपनी शाखाओं से आसमान को छू ले। और तुम जिस आंधी तूफान को इस पेड़ के लिए मुसीबत समझते थे, उसी आंधी तूफान ने इस पेड़ की जड़ों को इतना मजबूत बना दिया कि आज एक छोटा सा या बड़ा सा आंधी तूफान भी इस पेड़ का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो बेटा, अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, उसे अगर तुमने अपने अंदर बैठा लिया तो तुम जिंदगी में कुछ भी करोगे उसमें सफल हो जाओगे। उन्होंने बोला, अगर तुमने जीवन भर सिर्फ अच्छे विकल्पों को ही चुना तो तुम कभी भी उतने सफल नहीं हो पाओगे जितनी तुम्हारी क्षमता है। लेकिन अगर तुम तमाम खतरों के बावजूद इस दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो तो तुम्हारे लिए कोई भी लक्ष्य हासिल करना असंभव नहीं है। लड़के ने लंबी सांस ली और उस पेड़ की तरफ देखने लगा। वो दादाजी की बातों को समझ चुका था। आज उसे सफलता का एक बहुत बड़ा सबक मिल चुका था कि जीवन में हम जिन रुकावटों को अपना बड़ा शत्रु समझते हैं, वही रुकावटें हमें मजबूत और जीवन में बहुत सफल बनाती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ।